फल्कियात की नगरी के काबिल एहतराम दोस्तों, हमारी कायनात यकीनन हैरतों का समंदर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत के बायस हमें मालूम हो चुका है कि हमारी कायनात दरअसल ज़मानो मकां की चादर पर मुश्तमिल है, या अगर ये कहा जाए कि बनाने वाले ने हमारी कायनात को ज़मानो मकां के जालों से बुना है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जब कोई मादा इन जालों में आता है तो इन जालों के ताने बाने में खिंचाव पैदा होता है, जिसे हम ग्रेविटी यानी कशिशे शकल कहते हैं। हमारी कायनात की एक खसूसियत ये भी है कि हम जब भी किसी कायनाती गोशे का मुताला कर रहे होते हैं तो दरअसल माजी में झांक रहे होते हैं, क्योंकि ज़मानो मकां के उस समुंदर में कोई भी शय रोशनी से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकती, और हम चूँकि किसी भी वाक़ये को देखने के लिए रोशनी के मोहताज होते हैं, लिहाजा हम कभी भी कायनात की मौजूदा हालत नहीं देख पाते। यहाँ तक कि हम जो सूरज देख रहे होते हैं वो भी 8 मिनट कदीम होता है, यानी सूरज से चलने वाली रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड में हम तक पहुँचती है, और कभी सूरज अचानक से गायब हो जाए तो 8 मिनट और 20 सेकंड्स तक हमें इल्म ही नहीं हो पाएगा कि सूरज गायब हो चुका है। जहाँ कायनात की मौजूदा हालत हमें वर्ता हैरत में डुबोए हुए है, बिल्कुल वैसे ही कायनात का माजी भी हैरान कुन है। आज की वीडियो में हम 14 अरब साल पीछे की जानिब जाएंगे और कायनात के माजी को खंगालने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, माहिरीन बताते हैं कि आज से 14 अरब साल कबल कुछ भी नहीं था। हमारी कायनात का वजूद उन क्वांटम लहरों के बायस हुआ जो एटम से करोड़ों गुना छोटी होती हैं और कायनात में हर मुकाम पर बनती रहती हैं। इस दौरान किसी इन्फ्लेटॉन नामी ज़र्रे ने इन क्वांटमी लहरों को माइक्रो लेवल से बढ़ाकर कायनाती लेवल तक बड़ा कर दिया। इस वाक़ये को बिग बैंग कहा जाता है। इस खातिर आपको साइंसी तालिब इल्म कभी भी बिग बैंग को धमाका कहता दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो इस वाक़ये को ज़मानो मकां का एक अचानक से फैलाव कहेगा। बिग बैंग के पहले सेकंड में ये क्वांटमी लहरें, जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है, अपने साइज से बढ़कर कायनात जितनी बड़ी हो गईं। बिग बैंग वाक़ये के बाद कायनात का दर्जा हरारत लामुतनाई हद तक गर्म था, जिस वजह से कायनात पर लाखों साल तक अंधेरे का राज रहा। ये कायनात का तारीक दौर कहलाता है। इस दौरान कायनात मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी रही, लेकिन 3,80,000 साल बाद कायनात फैलकर इस हद तक ठंडी हो गई कि हाइड्रोजन के एटम्स को स्टेबल होने का मौका मिला, जिस वजह से हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलकर पहला सितारा तख्लीक किया। यूं कायनात में हर सू रोशनी की किरण फैल गई। इस पहली हाइड्रोजन को आज भी हम हसास आलात की मदद से नोट कर सकते हैं। कायनात के फैलाव के बायस रोशनी की ये लहरें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। इनको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। कुछ साइंसदान इन्हें बिग बैंग की गूंज भी करार देते हैं, क्योंकि जब आपका टीवी या रेडियो ख़राब होता है तो इस दौरान जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होती है वो इन्हीं लहरों की होती है। पहले सितारे ने कायनात में एक नए अहद की नवीद सुनाई, और उसके बाद से आज तक सितारे पैदा हो रहे हैं और ख़त्म होकर अपने वजूद से कायनात को रंगीन बनाते चले जा रहे हैं। हमारा अंदाज़ा कहता है कि एक आम इंसान रात को आंख से 4,500 सितारे देख सकता है, और ये सब के सब 1,000 नूरी साल के अहाते में मौजूद हैं। याद रहे, हमारी कहकशां मिल्की वे तकरीबन 2 लाख नूरी साल तक वसी है, और हमारी कायनात में 2000 अरब कहकशाएँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आम आंख से कायनात को तो छोड़ें, सिर्फ अपनी कहकशां मिल्की वे का 1% हिस्सा भी नहीं देख पाते। ये हकीकत है कि कायनात की वसअतें इसको पुरस्रार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी कायनात कितनी वसी है इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि हमारी ज़मीन जिस तारे के गिर्द चक्कर लगा रही है उसको हम सूरज कहते हैं। जब अरबों सितारे मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहकशां का नाम दिया जाता है। हम मिल्की वे नामी कहकशां में रहते हैं। इसमें सूरज जैसे 400 अरब सितारे मौजूद हैं।
यूं ये एक दरमियानी साइज की कहकशां है। हमारी पड़ोसी कहकशां का नाम एंड्रोमेडा है, जिसमें 1000 अरब सितारे मौजूद हैं और हमसे दुगने साइज की है। बहरहाल जैसे सितारे मिलकर कहकशां बनाते हैं, वैसे ही कहकशाएं मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। मजमूई तौर पर कायनात फैल रही है, मगर लोकल ग्रुप में मौजूद कहकशाएं एक दूसरे की कशिश शकल में जकड़ी हुई हैं, जिस वजह से ये कहकशाएं एक दूसरे से दूर नहीं हो रही। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि इन कहकशाओं के माबैन कशिश शकल इतनी ज़्यादा है कि ये फिलहाल डार्क एनर्जी यानी कायनात फैलाने की कुव्वत को शिकस्त दे रही हैं। हम जिस लोकल ग्रुप में रहते हैं, इसमें 54 कहकशाएं दरियाफ्त हो चुकी हैं और ये सब एक दूसरे की जानिब 123 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हमारा अंदाज़ा है कि अगले 1 खरब साल में इन सब का टकराव हो जाएगा और एक थियोहेकल कहकशां वजूद में आ जाएगी। जैसे कहकशाएं मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं, वैसे ही लोकल ग्रुप मिलकर क्लस्टर्स बनाते हैं। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो क्लस्टर का हिस्सा है। ये विर्गो क्लस्टर हमारे लोकल ग्रुप जैसे 100 लोकल ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। एक अरसे तक हमारा गुमान था कि विर्गो क्लस्टर से आगे कुछ नहीं दरियाफ्त हो पाएगा, लेकिन 2014 में साइंसदानों ने तहकीक के बाद ऐलान किया कि हमारा विर्गो क्लस्टर भी दरअसल एक अजीम सुपर क्लस्टर का छोटा सा हिस्सा है। इस अजीम सुपर क्लस्टर को लानियाकिया नाम दिया गया। 2015 की तहकीकात के मुताबिक हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात में ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स मौजूद हो सकते हैं। काबिल मुशाहिदा कायनात से बाहर के इलाके में कितने सुपर क्लस्टर मौजूद हैं, इस मुतालिक हमें कुछ भी मालूम नहीं। लिहाजा अब अगर कभी आपसे कोई आपका पता पूछे तो आप उसे बताइएगा कि हम काबिल मुशाहिदा कायनात में रहते हैं। काबिल मुशाहिदा कायनात के अंदर भी लानियाकिया नामी सुपर क्लस्टर के किनारे पर मौजूद विर्गो नामी क्लस्टर के अंदर हम रहते हैं। इस विर्गो नामी क्लस्टर के अंदर भी 100 ग्रुप्स मौजूद हैं। इनमें लोकल ग्रुप के नाम से एक ग्रुप मौजूद है, जिसमें मिल्की वे नामी एक कहकशां मौजूद है। हम इस मिल्की वे कहकशां के अंदर रहते हैं। अगर हम मिल्की वे के अंदर जाएं तो इसके किनारे पर सूरज नामी एक सितारा मौजूद है। इस तारे के गिर्द 8 सियारे मौजूद हैं और इनमें से तीसरे नंबर पर ज़मीन नामी सियारे पर पाकिस्तान नामी मुल्क के अंदर हम रहते हैं। हमारी कायनात पुरसरारियत का मंबा है। इसकी वुसअतें देखकर पहला सवाल यही जहन में आता है कि हम इतनी बड़ी कायनात में कैसे पहुँचे। हमारा यहाँ मकसद क्या है? ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर क्यों मौजूद है? कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि हम रात को जब आसमान देखते हैं, दिखाई देने वाले तमाम सितारे कायनाती सहरा में रेत के ज़र्रों की मानिंद है। असल कायनात तो इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन है। इन दिखाई न देने वाले इलाकों में क्या राज छुपे हो सकते हैं, हमें इनका अंदाज़ा तक नहीं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।